जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक पेंशनर हैं और आपका टीडीएस कट गया है, अभी पिछले साल के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं था, उन्होंने बाद में लिंक करवाया तो उनका जो भी टीडीएस कटा था वो ऑनलाइन शो हो गया है। आपको पता होगा 7,75,000 रुपए तक अगर आपकी पेंशन या कोई भी नॉर्मल इनकम आती है तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका पेंशन के ऊपर या किसी भी अदर इनकम पर टीडीएस कट गया है तो आप उसको आईटीआर भर करके जितना भी टीडीएस कटा था उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आज हम आपको ITR 1 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी जितनी पेंशन की इनकम आई थी उसको दिखाएंगे और जितना भी टीडीएस कटा था सारा का सारा आपके अपने बैंक अकाउंट में रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प हमसे ITR से रिलेटेड चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम लॉटरी, क्रिप्टो, डिविडेंड, शेयर मार्केट है तो आपको ITR 1 का फॉर्म नहीं भरना है। इस चीज का ध्यान दें, नहीं तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है। तो देर ना करते हुए पेंशन की इनकम पर अगर आपका कट गया था टीडीएस तो उसको कैसे रिफंड क्लेम करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली ITR भर करके जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी पेंशन की इनकम की ITR भरना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई टीडीएस कट गया था उसको रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको incometax.gov.in के पोर्टल पर आ जाना है। इस तरह का पोर्टल आपका दिखाई देगा जहां पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप पेंशनर हैं, इतनी उम्र वाले हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर तो करके रखा ही होगा। अब हमें लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इंटर योर यूजर ID पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं और आधार नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का एक चेक बॉक्स आएगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, जो प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड आपने अपना बनाया था। याद नहीं है पासवर्ड तो फॉरगेट पासवर्ड पर करके क्लिक और आप अपना आधार OTP जनरेट करके नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया है दोस्तों कंटिन्यू। कंटिन्यू करके जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारा जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वो दिखाई देने वाला है, वो होगा इस तरह का। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको AIS और TIS दोस्तों आपको चेक करना है, क्योंकि सीधी ही ITR आपको नहीं भरनी है। ITR भरने से पहले ये AIS का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शंस आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में हुआ था, AIS पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ फिर से आपको AIS पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 आ रहा है। अब TIS पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस आपने की थी, आपका सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे सैलरी की इनकम आ रही है, क्योंकि सैलरी और पेंशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 192 में सेम ही मानता है। और आपकी जो पेंशन है 4,12,000 आई है। हो सकता है आपकी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख हो। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 7 लाख रुपए तक कोई भी आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना होता है, अगर आपकी कोई और भी इनकम है तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन बोल रही है उसको आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। अब फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएं, ई फाइल में आए, इनकम टैक्स रिटर्न में आए, व्यू फॉर्म 26A में आकर के कंफर्म कर देना है। फिर से आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के जाएगा। आई एग्री पर क्लिक करके, प्रोसीड पर क्लिक करके, व्यू टैक्स क्रेडिट पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको 25-26 लेना है। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो 26AS के अंदर दोस्तों जहां जहां पर जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको पता होगा पेंशन की इनकम आपकी सेंट्रल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग सेल, पहले आपकी बैंक के थ्रू आती थी, अब एक अलग सेल बन गया है। उनका यहाँ पे 10 नंबर आ रहा है, कितनी पेंशन आपको पूरे साल में दी है और इतना TDS आपका इन्होंने काट लिया है। इसके अलावा कहीं और आपने फॉर्म 15GH दिया था या जो भी आपकी ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही है जहां पे आपका TDS कटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसको भी एक बार आप जरूर देखें और उसके हिसाब से आप ITR भरें। इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से आ गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न पर आप जैसे आएंगे दोस्तों, असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 25-26। आप यहां पे ऊपर जाने के बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में भी जा सकते हैं और डैशबोर्ड पर आप जाते हैं। यहां पर भी आपको फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पे आपको क्लिक करना है। करंट असेसमेंट ईयर 25-26 ऑटोमेटिक और ऑलरेडी आ रहा है। अब यहां पे दोस्तों फाइल ऑफ मोड ऑनलाइन के ऊपर आपको जाना है। कल तक ऑफलाइन जाती थी लेकिन अब आपको ऑनलाइन बड़ी ही आसान तरीके से आप भर सकते हैं। ऑनलाइन पर क्लिक किया,
कंटिन्यू पर क्लिक किया। अगर आपने पहले कोई ITR भरने की कोशिश की थी और डेटा बीच में रह गया था तो आपका यहाँ पे ड्राफ्ट में आ जाएगा। अदरवाइज आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। अब आपको ये पूछेगा कि आप एज ए इंडिविजुअल भरना चाहते हैं। अगर आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आपको दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल के तौर पर ही जाना पड़ेगा, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको ITR का फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है। बिजनेस की इनकम नहीं है और पेंशन या अदर सोर्स की इनकम है तो ITR 1 का फॉर्म आप बड़े ही आसान तरीके से भर सकते हैं। ITR 1 को हमने क्लिक कर दिया। ITR 1 कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है? जिसकी सैलरी है 50 लाख तक इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है, और जो नई चीज आई थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है सेक्शन 112A का, शेयर का या म्यूचुअल फंड का, वो 1.25 लाख रुपए तक है तो वो भी आप अब ITR 1 के अंदर दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे एक मैसेज देगा कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट है और आपको इस न्यू टैक्स रिजीम में ये कोई भी छूट ATC, ATD, HRA की नहीं मिलेगी, तो आप सिंपली इसको ओके कर दें। अब लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप इस ITR को क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करना है। अगर इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शंस किया है तो ये सेलेक्ट करें। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप क्या करेंगे, अदर्स पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछेगा दोस्तों, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारे पास आपके AIS, TIS और 26S के थ्रू बहुत सारा डेटा आ गया है जो हमने ऑनलाइन ऑटोमेटिक दिखा रखा है। आप इसको कन्फर्म करें, वेरीफाई करें और इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर दें। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली इस मैसेज के ऊपर ओके कर देंगे। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमें आ जाना है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल और आपका नेम, एड्रेस वगैरह आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज सेलेक्ट करनी है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको जो सैलरी दे रहा है या आपको जो पेंशन दे रहा है वो कौन दे रहा है। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जहाँ पे आपने काम किया था दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, आपका CG सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हो, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो, इसके अलावा भी आपकी कोई और यहाँ पे दोस्तों जैसे डाटा आ रहा है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे प्राइवेट के अंदर या आपको कोई सैलरी या पेंशन की इनकम नहीं आ रही है तो अदर्स भी कर सकते हैं। अब हमारे केस में ये व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर है, इस पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। आप अपनी ITR अगर 15 सितंबर से पहले भर रहे हैं तो 139(1) ही आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि आप सेक्शन 115 BSc 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो जहाँ पे 7 लाख तक आपकी टैक्स फ्री इनकम है तो आपको इस न्यू पर ही क्लिक करना पड़ेगा। तो बड़े ही इजी स्टेप्स में मैंने आपको बताया। अगर आप जाना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम में तो इसको नो रखें, ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आप इसको यस करें। इसके बाद जितने भी बैंक अकाउंट थे दोस्तों वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं, और एक से ज़्यादा है तो सभी के सभी को भी ऐड कर लेना है। नॉमिनेट फॉर रिफंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई TDS कट गया था तो इस अकाउंट में आप, अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4 अकाउंट हैं और जिस अकाउंट में ये नॉमिनेट फॉर रिफंड करेंगे उसी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आने वाला है। नीचे आने के बाद सिंपली कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शीट आपकी कन्फर्म हो चुकी है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप आगे के प्रोसेस को बढ़ना है। तो हमारी जो मेन इनकम का जो इस वीडियो का पार्ट है दोस्तों वो है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर हम आ गए हैं। आपको पता होगा यहाँ पर हम क्या क्या इनकम दिखा सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, अब ऐसा नहीं है कि सैलरी और पेंशन को अलग अलग माना जाता है। सैलरी और पेंशन को दोनों की दोनों चीज़ों को यहीं पर दिखाना है आपको। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और यहाँ पे आपकी अदर सोर्स की इनकम आ जाएगी। तो हम दोस्तों आ गए हैं सैलरी में। यहाँ पे हमें एडिट बटन पर क्लिक करना है। बहुत अच्छी बात इस बार ये है कि दोस्तों आपके AIS, TIS और 26S में कोई भी डेटा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है वो प्री फिल्ड होकर के ऑटोमेटिक आ जाने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4,12,000 रुपए, इतने रुपए की सैलरी हमारी थी जो मैंने आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा भी दी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4,12,868 ये हमारी दोस्तों पेंशन थी और ये ऑटोमेटिक भी आ रही है। नहीं भी आ रही तो आप यहाँ पे मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा 17/2, 17/3 अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है तो उसके अंदर डिटेल में आ जाएगी। अदरवाइज सिंपली आप यही डिटेल डालेंगे तो आपका काम चल
निकल जाएगा। अब दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हैं, आपको पता होगा 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाने वाली है। वो घटाने के बाद आपकी इनकम रह गई जितनी भी आपकी जो डिडक्शंस जो 75,000 घटाने के बाद आती है, फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो B1 सैलरी हमारी हो गई है। B2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान या दुकान का किराया कई बार आपको आता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब अगर आपने कोई मकान किराए पर लिया है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको लेट आउट। तो अगर आपने किसी भी तरह का कोई किराया दिखाना है तो लेट आउट पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको 1 लाख रुपए रेंट की इनकम आ रही है, तो ये भी आप देख सकते हैं 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है, बाकी बचा हुआ आपकी इनकम में जुड़ जाने वाला है। तो हमारे इस केस में हमारी कोई रेंटल इनकम नहीं है, तो हम इसको बैक कर देते हैं। अब दोस्तों हमारी जो तीसरी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने होम लोन ले रखा है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको पता होगा लेट आउट के मामले में ही इंटरेस्ट अप टू रेंटल इनकम तक मिलता है, तो ये भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको आ जाना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपके सेविंग का ब्याज या कोई भी ऐसी इनकम आ रही है वो आपको यहां पे दिखानी पड़ेगी। ऐड अनदर पर आपको क्लिक करना है। इनकम फ्रॉम दोस्तों आपका ये देख सकते हैं सेविंग का ब्याज है, आपका यहाँ पे एफडी का ब्याज है, कोई भी और इनकम आ रही है वो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आपकी आ रही है। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपको बताया था सेविंग का जो इंटरेस्ट आप अपने बैंक अकाउंट की कॉपी से या स्टेटमेंट से भी मैच करें, लेकिन हमारा 888 रुपए का सेविंग का ब्याज आया है जो हम हमारे इनकम टैक्स के जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर है यहाँ पे डालने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी सैलरी की इनकम, अगर कोई रेंट की इनकम है, कोई अदर सोर्स की इनकम है, वो डालने के बाद में और भी कोई इनकम दोस्तों अदर सोर्स की आती है तो ऐड अनदर करके यहाँ पे एनी अदर करके यहाँ पे ट्यूशन, कोचिंग, अकाउंटिंग जितने भी रुपए की आती है वो डाल करके सेव कर देंगे। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में टोटल डिडक्शन पर आ जाना है। टोटल डिडक्शन के नाम पे दोस्तों आपके साथ यहाँ पे मजाक होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई डिडक्शन ATC, ATU वगैरह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं जहां पे 7 लाख रुपए ऑलरेडी माफ है। इसके बाद में हमने कन्फर्म कर दिया। अब टैक्सेस पेड में दोस्तों हमें आ जाना है। टैक्सेस पेड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जगह से आपका TDS कटता है। अगर आपका सैलरी से कटा है तो यहाँ, अदर देन सैलरी से कटा है तो यहाँ, इसके अलावा दोस्तों और फॉर्म 16C से कटा है, किसी ने TCS कलेक्ट किया है, सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपने खुद ने चल करके कोई एडवांस टैक्स भरा था या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था वो यहाँ पे आ जाने वाला है। अब हम जैसे कि सैलरी पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी हमारी जो पेंशन आ रही थी फॉर्म 16 के अंदर 4,12,868 रुपए आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारा TDS कटा था 44,277। अब ये सेम की सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं 4,12,868 रुपए, और हम बात करें TDS की, जो हमारा मेन मुद्दा है 44,277 रुपए का हमारा TDS इन्होंने काटा हुआ है। अगर यहाँ पे शो नहीं भी होता है ऑटोमेटिक तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उसका 10 नंबर, उसका नाम, अमाउंट वगैरह डाल सकते हैं। और किसी ने TDS काटा है FD वगैरह पर तो अदर सोर्स में TDS 2 में जाकर के डिटेल ऐड कर सकते हैं। अब हमने कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया है। अब वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों जितनी भी हमारी इनकम आएगी और जितना हमारा टैक्स पेबल होता है, 3 लाख से ऊपर इनकम पर हमारा 1938 रुपए टैक्स बनता था, उस सारी की हमें यहाँ पे रिबेट मिल जाने वाली है। अब जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हमारा टैक्स पेबल जो होता है वो 0 आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। अब हमने कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बोलता है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। क्लिक प्रोसीड का मतलब हुआ अब नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों मेन हमारा जो पार्ट था वो था यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। जितना भी TDS कटा था ये सारा का सारा हमारे को रिफंड आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारी इनकम 7 लाख रुपए से कम है। आपके केस में अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो भी ITR तो आपको भरनी ही भरनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको इसने समरी दिखा दी है कि आपका TDS इतना कटा था और इतना आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाने वाला है। सारी डिटेल देने के बाद अमाउंट पेबल, आपको कितना टैक्स देना है वो भी यहाँ पे आ सकता है, और कितना रिफंड बनता है 277 को राउंड फिगर में 280 इन्होंने कर दिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है
किस जगह पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। वैलिडेशन का मतलब है नो एरर वर फाउंड, कोई भी कमी, कोई भी गलती आपकी नहीं थी, सारा का सारा डेटा आपने यहाँ पे सही डाला है। अब हमें प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों सारा का सारा भरा हुआ डेटा आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड प्रीव्यू, इसको आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, 1 by 1 भी कर सकते हैं और आपको लास्ट तक नीचे आ जाना है। तो सारा का सारा डेटा चेक करने के बाद दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आएंगे, आप ये देख सकते हैं वैलिडेशन भी आपका सक्सेसफुल हो चुका है, कोई कमी नहीं आई है। अब आपको इसको वेरीफाई करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है। 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। इंस्टेंट ई वेरीफाई करें, जो ये रेकमेंड करते हैं और बहुत बढ़िया तरीका है। आधार ओटीपी से, बैंक अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। आप इसको 30 दिन तक कभी भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीपीसी बेंगलोर में इस पे साइन करके 30 दिनों के अंदर अंदर भेज दें। 30 दिनों के अंदर अंदर वेरीफाई करना आपको बहुत जरूरी है। हम करते हैं ई वेरीफाई नाउ। हमने किया दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक। आई वुड लाइक टू आधार ओटीपी वाले पे हमें ओके करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसके ऊपर एक ओटीपी जाने वाला है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपना यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी डाल देंगे, ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको आईटीआर रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी आईटीआर को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है। और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी आईटीआर की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई आईटीआर आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी आईटीआर फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी आईटीआर भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप आईटीआर भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।